हे डेवलपर्स, हाउ आर यू डूइंग? तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ और वो है एजेंट्स। तो हमारे इस एआई एरा में कितने टाइप्स के एजेंट्स होते हैं और आज मैंने ये आप लोगों के लिए एक इस गूगल स्लाइड तैयार की है जिसमें मैंने तमाम एजेंट्स के बारे में बताया है कि किसने कितने टाइप्स के एजेंट हमारे पास होते हैं और वो एजेंट्स होते क्या हैं, एजेंट्स की टाइप्स क्या होती हैं और एजेंट्स कब यूज़ करने चाहिए और कब नहीं। तो तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि ये वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको सारे एजेंट्स का पता लग जाए। ठीक है? तो चलें चलते हैं हमारी पहली स्लाइड के ऊपर। सो बेसिकली व्हाट आर एजेंट्स एंड व्हेन टू यूज़ देम? तो हमारे पास एजेंट्स सबसे पहले तो एजेंट्स की डेफिनिशन क्या है हमारे पास? एजेंट्स की डेफिनिशन हमारे पास ये है कि एजेंट्स कैन हैंडल सोफिस्टिकेटेड टास्क बट देयर इम्प्लीमेंटेशन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। दे आर जस्ट यूजिंग एलएलएम्स, यूजिंग जस्ट टूल्स बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल फीडबैक। तो इसमें ये है कि सबसे पहले एजेंट्स जो हैं वो हमारे पास मेनली तौर पे हम देख रहे होते हैं लैंग चेन की बात हम करें, अगर हम लामा इंडेक्स की बात करें या इस तरह की और भी हमारे पास पाइथन की जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं, उसमें वो बताते हैं कि जो अगर हम जितनी भी वो उन्होंने किसी भी वो चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, किसी भी लाइक सर्विसेज़ को वो यूज़ कर रहे हैं, तो उनमें उन सर्विसेज़ को वो एज़ अ टूल यूज़ कर रहे हैं और वो टूल्स जो हैं वो एजेंट को प्रोवाइड किया जाता है और एजेंट जो है वो उस टूल को यूज़ करके आपके स्पेसिफिक टास्क को सॉल्व करता है। अब इसमें जो हमारे पास अ, इसको हम यूज़ कैसे करें? तो उसमें ये है कि सबसे पहले तो देखना चाहिए कि हमें एजेंट यूज़ करना भी चाहिए कि नहीं। सबसे पहले हमारी हमने ये चीज़ नोट करनी है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम ईज़ी है कि हमारी प्रॉब्लम थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप की है? तो हमारा जो वर्क फ्लो है वो किस तरह मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, हमें लाइक मेनी सर्विसेज हमें यूज़ करनी पड़ रही है कि हमें एक सिंपल सा एक 3 टू 4 लाइक पाइपलाइन का हमें 3 टू 4 स्टेप्स का पाइपलाइन हमें सिर्फ करना पड़ रहा है सॉल्व। तो उसमें अगर तो हमारे पास सिंपल सा पाइपलाइन है तो हमें एजेंट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ हमारी प्रॉब्लम जो है वो कॉम्प्लेक्स है, उसमें हमारे पास काफ़ी लूप्स वगैरह हैं या इस तरह से हमारे काफ़ी मतलब मल्टीपल एलएलएम्स यूज़ हो रहे हैं, तब हमें एजेंट्स को यूज़ करना चाहिए। तो अब चलते हैं हम एजेंट्स की टाइप्स के ऊपर। तो एजेंट्स की टाइप्स कितनी होती हैं? सबसे पहले हमारे पास जो मेन एजेंट्स की टाइप है वो ये है हमारे पास प्रॉम्प्ट चेनिंग, राउटिंग, पैरेललाइज़ेशन, ऑर्केस्ट्रेटर एंड इवैल्यूएटर ऑप्टिमाइज़र। तो ये हमारे पास जो मेन एजेंट्स हैं उसको हम आज देखेंगे। ठीक है? सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉम्प्ट चेनिंग की। सो तो प्रॉम्प्ट चेनिंग का बेसिकली क्या होता है? हमारे पास प्रॉम्प्टिंग होता है डिकम्पोज़ अ टास्क into smaller steps which where each LM call process the output of the previous one. So basically आप डायग्राम यहाँ पे देख रहे हैं तो डायग्राम से आपको पता लग रहा होगा कि अब आप फॉर एग्जांपल एक इनपुट क्यूरी करते हैं, ठीक है? और उस क्यूरी का जो आउटपुट हमें एलएलएम देता है, वो आउटपुट एज़ अ इनपुट काम करेगा सेकंड एलएलएम के लिए। बेसिकली मैं आपको इसकी एग्ज़ाम्पल एक ऐसे छोटी-सी जो डेली लाइफ़ एग्ज़ाम्पल होती है वो मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक आपने सबसे पहले आप इनपुट करते हैं कि मुझे एक टॉपिक के बारे में मुझे टाइटल बना के दो। आपको टॉपिक तो पता है कि आपने टॉपिक एक बनाना है, ठीक है? लेकिन आपको पता नहीं है कि मेरे इसमें टाइटल जो है वो कौन-सा बेस्ट सूट करेगा, टाइटल कौन-सा अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपने जिस पे टॉपिक करना है, ठीक है? और उस टॉपिक को वो टॉपिक आपका एज़ अ इनपुट होगा और वो आउटपुट हमें क्या जनरेट करके देगा, टाइटल्स जनरेट करके देगा, ठीक है? अब वो जो टाइटल होगा, अब वो आप उसको देंगे कि अब इस टाइटल को ये आप सेकंड एलएलएम को देंगे एज़ अ इनपुट और अब आप उसको क्यूरी करोगे कि मुझे इस टाइटल के अकॉर्डिंग मुझे इसका कंटेंट जनरेट करके दे दो, ठीक है?
अब इसी तरह ही मज़ीद अगर आपने कॉम्प्लेक्स मज़ीद आपने प्रॉम्प्ट चेनिंग और ज़्यादा करनी है, थर्ड एलएलएम को कॉल करना है, फोर्थ एलएलएम को कॉल करना है। अगर थर्ड एलएलएम की बात की जाए तो आप क्या करेंगे, उस कंटेंट को एज़ अ इनपुट आप थर्ड एलएलएम को दोगे और आप उसे कहोगे कि अब मुझे इस कंटेंट का एक ब्लॉग पोस्ट जनरेट करके दे दो। सही है? तो इस तरह ये प्रॉम्प्ट चेनिंग काम करता है। ठीक हो गया? आई होप ये जो जितनी भी मैंने एजेंट्स और इसकी मैंने जो डेफिनेशन सारी लिखी हैं, ये एक मैंने एक प्रॉपर सोर्स से मैंने लिखी है, वो मैं आपको बताऊँगा कि कौन-सा सोर्स मैंने यूज़ किया है और जो है उस सोर्स को भी मैंने ये नहीं कि मैंने सारा ही कॉपी पेस्ट कर दिया, नहीं। उसमें से मैंने सारा बेसिक मतलब के जो मेन डेफिनेशन है और उनको ईज़ी लैंग्वेज में मैंने एक गूगल शीट तैयार की है। सही है? तो चलते हैं अगले एजेंट की तरफ, व्हिच इज़ राउटिंग। अब राउटिंग क्या होता है बेसिकली? राउटिंग, अब इसकी डेफिनिशन पहले पढ़ लेते हैं। द इनपुट गोज़ टू द एलएलएम राउटर एंड फ्रॉम द नेचर ऑफ दैट इनपुट इट डिसाइड्स व्हिच एलएलएम टू कॉल। अब हमारे पास इसकी मैं एग्जांपल, अब इसको उर्दू में पहले आपको समझा देता हूँ क्या है वो ये, कि अगर आप जो भी इनपुट देंगे, ठीक है? वो इनपुट आपकी एलएलएम राउटर जो मेन एजेंट है, ये एलएलएम कॉल राउटर मीन्स दिस इज़ द एजेंट, ठीक है? अब ये इनपुट आपके एजेंट के पास जाएगा और एजेंट डिसाइड करेगा कौन से टूल्स को यूज़ करना है हमने यूज़र उस क्वेरी के अगेंस्ट जो यूज़र ने हमें दी है, कौन-सा बेस्ट टूल जो है वो सूट कर रहा है इस क्वेरी के अगेंस्ट, ये वाला कौन-सा टूल जो है ना वो बेस्ट सूट कर रहा है यूज़र के क्वेरी के अगेंस्ट, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी मैं मिसाल देता हूँ कि आपके पास हमारे पास हमने 3 चीज़ें करनी है, ठीक है ना? तो पहली चीज़ होगी कि रिट्रीवल, मतलब हमने किसी डॉक्स में से रिट्रीव करना है डेटा, राइट? अगर आपके पास कोई भी पीडीएफ है, कोई भी टेक्स्ट है, उसमें से हमने डेटा रिट्रीव करना है, तो रिट्रीवल टूल बना दिया आपने, ठीक है? सेकंड आपके पास वेब सर्च है कि आपने वेब सर्चिंग करनी है इंटरनेट पे, ठीक है? तो इंटरनेट से आपने कोई भी क्वेरी निकालनी है। तो थर्ड हमारे पास कोई भी हम ले लेते हैं, थर्ड हम ले लेते हैं कि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऑटोमेशन करनी है, कोई टास्क परफ़ॉर्म करना है, ठीक है? कोई टास्क जनरेट करना है हमने, ठीक है? तो बेसिक ये हमारे पास 3 टूल्स हो गए, सही है? 3 टूल्स हो गए हमारे पास। अब हमने क्वेरी दी यूज़र को कि टेल मी अबाउट टेल मी सर्च ऑन द इंटरनेट अबाउट अनलीश एआई यूट्यूब चैनल एंड टेल मी अबाउट इट। तो अब ये जो क्यूरी है, इस क्यूरी की जो बिहेवियर है, वो क्या हमें प्रोवाइड कर रहा है कि हमने इंटरनेट पे सर्च करना है कुछ, सही है? तो वो किसको क्यूरी, तो ये जो एलएलएम राउटर है, ये क्यूरी को अंडरस्टैंड करेगा और उसके बाद ये डिसाइड करेगा कि इन तीनों टूल्स में से जो हमारे पास तीनों टूल्स थे, रिट्रीवर, वेब सर्च और ऑटोमेशन, उसमें से हमने ये जो क्यूरी है, वो किसको बेस्ट असाइन की जाए, किस टूल को? तो हमारे पास वेब सर्च को वो एजेंट जो है वो ऑटोमेटिकली वेब सर्च को जो है वो क्यूरी असाइन करेगा और वेब सर्च टूल अपना रिस्पॉन्स जो है वो हमें जनरेट करके देगा। तो ये तो है हमारे पास राउटिंग। अब हम चलते हैं तीसरे अपने एजेंट की तरफ, व्हिच इज़ नोन एज़ पैरालाइज़ेशन। अब इस पैरालाइज़ेशन में क्या है कि इसकी पहले डेफिनिशन पढ़ लेते हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग वन मॉडल द इनपुट इज सेंट टू सेवरल मॉडल सिमिल्टेनियसली। अब इसमें वो क्या कह रहा है कि हम एक क्यूरी जो है वो मल्टीपल मॉडल्स को एक साथ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आफ्टर ईच एल्गोरिथम, पहले पूरी डेफिनिशन पढ़ लेते हैं ना। आफ्टर ईच एल्गोरिथम हैज़ प्रोसेस्ड द इनपुट, द रिजल्ट्स आर कलेक्टेड एंड कंबाइंड बाय एन एग्रीगेटर। अब वो क्या कह रहा है हमारे पास कि इसकी डेफिनिशन हम पहले देख लेते हैं साथ। सही है, ये इसकी डेफिनिशन है, ठीक है? अब डायग्राम है, सॉरी। अ, अब वो इस डेफिनिशन में क्या कह रहा है हमें कि जब हम एक इनपुट जो है वो देते हैं अ, इस पैरालाइज़ेशन एजेंट को, वो क्या करता है हमारे पास उसको उसको वो अच्छा, अब वो इस पैरालाइज़ेशन डायग्राम में हमें क्या कह रहा है कि वो इस डायग्राम में हमें कह रहा है कि हम अगर जब एक क्वेरी जो है वो मल्टीपल मॉडल्स को देते हैं, तो अब उस जो भी एलएलएम को हम रिस्पॉन्स देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमने मॉडल को दे दिया जी टाइटल लिखो, एक मॉडल को हमने दे दिया इसका कंटेंट लिखो, एक मॉडल को हमने दे दिया इसकी समरी लिखो, ठीक है? अब इन तीनों का जो रिज़ल्ट होगा जब वो रिस्पॉन्स करेगा, वो एग्रीगेटर को देगा। एग्रीगेटर क्या करेगा, इस रिस्पॉन्सेज़ को उन तीनों मॉडल्स में से सारा इकट्ठा करेगा, कंबाइन करेगा और एक रिस्पॉन्स हमें जनरेट करके दे देगा। एग्रीगेटर का ये काम होता है। अब इसके अंदर 2 तरीके से
ये काम हो सकता है पैरालाइज़ेशन का ना, 2 तरीके से काम हो सकता है, सेक्शनिंग एंड वोटिंग। अब सेक्शनिंग क्या होता है कि टास्क को जो है वो स्मॉलर पीसेस में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी आपको एक मिसाल दी ना, टाइटल, कंटेंट और उसकी क्या कहते हैं समरी की। तो अब आप एक यूज़र ने क्वेरी दी कि राइट अ टाइटल एंड द कंटेंट एंड द समरी फॉर दिस टॉपिक। तो उसने क्या किया, इस सेक्शनिंग में तीनों को डिवाइड कर दिया। टाइटल एक मॉडल को दे दिया, ठीक है? सेक्शनिंग उसने जो उसने कंटेंट जनरेशन है वो सेकंड मॉडल को दे दिया, और जो हमारे पास समरी है या ब्लॉग पोस्ट है वो उसने थर्ड मॉडल को दे दिया, और एग्रीगेटर ने उस मॉडल्स के रिस्पॉन्सेस को कंबाइन करके एक हमें सारा रिस्पॉन्स जनरेट करके दे दिया, ठीक है? अब दूसरा, वोटिंग। Same task run through different models to get different answers, then these answers are compared to pick the best one. अब इसमें क्या होगा कि सेम टास्क जो है वो हम टाइटल 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 फॉर एग्जांपल हमने जो सिर्फ हमने लिखा जी टाइटल, सही है ना? अब हमने वो टाइटल तीनों मॉडल्स को दे दिया, मल्टीपल मॉडल्स, तीन स्पेसिफिक नहीं है, मल्टीपल मॉडल्स, राइट? वन और मोर। तो हमने वो टाइटल का जो टास्क है वो तीनों मॉडल्स को दे दिया। अब उनमें से उन तीनों मॉडल्स ने अपना-अपना बेस्ट टाइटल जो है वो जनरेट करके दे दिया, ठीक है? तो अब एग्रीगेटर डिसाइड करेगा कि तीनों में से टाइटल किसका बेस्ट है। जो उसको बेस्ट लगेगा एग्रीगेटर उसको सेलेक्ट करके हमें रिस्पॉन्स दे देगा। यूज़र को जो है वो रिस्पॉन्स करके दे देगा। दिस इज़ पैरालाइज़ेशन। तो अब हम चलते हैं अपने 4th एजेंट टाइप के ऊपर, व्हिच इज़ नोन एज़ ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर, ठीक है? अब इसमें क्या करता है, ड एलएलएम डायनामिकली ब्रेक डाउन टास्क, डेलीगेट्स देम टू वर्कर एलएलएम एंड सिंथेसाइज़ टू फाइनल आउटपुट। अब इसकी मिसाल ऐसे है, ठीक है? अब इसमें भी ये क्या हो रहा है कि एलएलएम जो है वो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली डिस अपने जो टास्क हैं वो उनको ब्रेक डाउन करता है। जितने भी जो भी आप उसको टास्क दोगे उसको सबसे पहले वो ब्रेक डाउन करेगा इनटू स्मॉलर पीसेस, ठीक है? डेलीगेट्स देम टू वर्कर, और डेलीगेट्स का मतलब, और वो अपने वर्कर एलएलएम को, जो भी आपके पास वर्कर एलएलएम है, एलएलएम 1, कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3, उनको ये काम तक़सीम करेगा, बाँटेगा, खुद ही ऑर्केस्ट्रेटर बाँटेगा कि भाई ये काम तुम्हारा है, ये काम तुम्हारे का है और ये काम तुम्हारा है। मतलब कि एक का काम है, ऑर्केस्ट्रेटर के पास रिस्पॉन्स आया, इनपुट आया, ऑर्केस्ट्रेटर ने खुद ही डायनामिकली किसी भी कॉल को, एलएम कॉल को, कॉल 1 को वो टाइटल दे सकता है, कॉल 2 को टाइटल दे सकता है, कॉल 3 को टाइटल दे सकता है, ठीक है? कॉल 1 को वो कंटेंट क कह सकते हैं कि भाई तू कंटेंट जनरेट कर, कॉल 3 को कह सकता है तू समरी जनरेट कर, सही है? इसी तरह ही ऑर्केस्ट्रेटर जो है उसका काम है कि टास्क को ब्रेक डाउन इंटू पीसेस, टास्क को स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करना और ऑटोमैटिकली एलएलएम्स को काम जो है वो तक़सीम करना, बाँटना। और उसके बाद सिंथेसाइज़र क्या करता है, सिंथेसाइज़र उस सारे टास्क को, अब जो भी उसका रिज़ल्ट रिस्पॉन्स आएगा एलएलएम वर्कर मॉडल्स में से, जो भी उसका रिस्पॉन्स आएगा वो सिंथेसाइज़र क्या है वो उसको सारा जो आउटपुट होगा वो सारा उसको कंबाइन करके हमें एक फाइनल आउटपुट दे देगा यूज़र को। तो ये हमारे पास ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर होता है, ठीक है? अब हमारे पास चलते हैं, लास्ट हमारे पास टाइप है इवैल्यूएटर ऑप्टिमाइज़र। अब ये क्या करता है? इसकी डेफिनिशन क्या है? इसमें हमारे पास 2 बेसिकली अ, मॉडल्स होते हैं एलएलएम, ठीक है? एक होता है जिसको कहते हैं एलएलएम कॉल जनरेटर, एक होता है एलएलएम कॉल इवैल्यूएटर। अब जो जनरेटर है वो रिस्पॉन्स जनरेट करता है, इवैल्यूएटर उस रिस्पॉन्स को इवैल्यूएट करता है। अगर तो वो रिस्पॉन्स बेहतर होने वाला है, मतलब उसको ऑप्टिमाइज़ेशन चाहिए, उसको थोड़ा-सा और ये अच्छा होना चाहिए रिस्पॉन्स, वो उसको इवैल्यूएट करेगा, ठीक है? और अगर तो रिस्पॉन्स गलत हुआ, तो वो दोबारा से जनरेटर के पास जाएगा कि भाई ये तूने रिस्पॉन्स जो है वो इसमें ये गलतियाँ की हैं, इसमें ये चीज़ होनी चाहिए, इसको इस तरह से ऑप्टिमाइज़ करो, ठीक है? तो वो जनरेटर के पास दोबारा भेजेगा इवैल्यूएटर, और फिर जनरेटर दोबारा से वो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा और फिर से इवैल्यूएटर उसको इवैल्यूएट करके आपको आउटपुट देगा यूज़र को। अब की मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू लिखना है, सही है ना? किसी भी आपने ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफ़ॉर्म से कोई शॉपिंग की है और आपने अब उसका कोई रिव्यू लिखना है प्रोडक्ट का, ठीक है? तो आप क्या करोगे, एलएलएम को देते हो कि भाई मुझे इस प्रोडक्ट का रिव्यू लिख दो, ये प्रोडक्ट अच्छी थी, इसने मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, ठीक है? अब क्या करेगा, जनरेटर जो है वो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, जिस तरह से
ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफ़ॉर्म ने जो भी प्लेटफ़ॉर्म से आपने चीज़ खरीदी है, इस प्लेटफ़ॉर्म ने बट जिस तरह की एडवर्टाइज़ की हुई है, इसी तरह की गुड प्रोडक्ट है, ठीक है? अब ये रिस्पॉन्स जनरेटर एजेंट ने आपको दे दिया। अब इवैल्यूएटर क्या करेगा कि वो देखेगा कि बिहेवियर कैसा है। ये ह्यूमन वॉइस में है या ये मतलब इसमें कोई कमी है या ये बहुत ही मतलब कि गुस्से में या इस तरह से कुछ भी लिखा है, वो सारा कुछ इसको एनालाइज़ करेगा भी और वो फिर गलतियाँ जो है वो जनरेटर को बताएगा कि भाई तुमने ये गलतियाँ की हैं, इसको ठीक करो। तो उसके बाद जब वो ठीक करके फिर आपको इवैल्यूएट करके अगर उसको ठीक लगेगा रिस्पॉन्स तो फिर वो आपको यूज़र को जो है ना वो आउटपुट दे देगा। तो आज की ये हमारे पास यस सो ये हमारी आज की लास्ट मतलब कि स्लाइड थी और ये हमारे पास लास्ट एजेंट टाइप था। तो आई होप सो तो आपको ये जो है वो एजेंट सारे समझ आ गए होंगे। अब मैं आपको इसका सोर्स बताता हूँ कि जो इसका ऑथेंटिक सोर्स जो मैंने यहाँ से सारा गैदर किया है, ठीक है? इस सारे मैंने सोर्स को अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एंथ्रोपिक की साइट है, anthropic.com इट्स बिल्डिंग इफेक्टिव एजेंट्स। तो इन्होंने एक प्रॉपर जो है वो डिटेल में अगर आपको तो जानना है, अगर आपको तो डिटेल में जानना है, ठीक है ना? इस बारे में तो आप इसको पढ़ सकते हैं सारा, ठीक है? बट इसलिए मैंने ये जितना भी सारी उन्होंने लिखी हुई है, जितने भी इन्होंने सेक्शन वोटिंग और जस्टिस फ्लोर व्हेन टू यूज़ इट एग्ज़ाम्पल भी उन्होंने सारी दी हुई है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल्स भी उन्होंने सारा डिटेल से समझाया हुआ है बट मैंने उसको सारा ओवरव्यू मतलब उसको सारा मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करके इतना-सा मैंने उसको बना दिया है, सही है? जो आपको अच्छा भी लगे, जो आपको समझ भी आए, ठीक है ना? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू और नेक्स्ट वीक फिर हम मुलाकात करते हैं।